वक्त खुशियों को निचोड़ कर ले जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज मैं फिर एक और व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो जी आज मैं व्लॉग में दिखाऊंगी तैयारी। कहाँ की तैयारी? ढोलकी की। तो जल्दी से मेरी वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और हाँ, आज तो दिखाऊंगी ढोलकी पे जाने की तैयारी, क्योंकि मेरी वीडियो जो थी वो बहुत ही लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से आज मैं फर्स्ट पार्ट लगा रही हूँ और इंशाल्लाह सेकंड पार्ट जो है वो मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। फिर आप लोग देखते नहीं हैं, 2-2 मिनट की 1.5 मिनट की वीडियो देखते हैं और बस फिर चले जाते हैं, देखते नहीं हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें आप। तो जी अगर आपने वीडियो मेरी पूरी देखनी है तो जल्दी से लाइक भी कर लेना। अब लाइक करेंगे तो फिर ना मैं आगे चलती हूँ, और सब्सक्राइब भी करें ना, ताकि मैं नई वीडियो जो है आप लोगों को जो देखे ना, आपको उसमें भी इंजॉय करें, क्योंकि आगे शादी का इवेंट्स दिखा रही हूँ ना मैं आपको। और शादी के इवेंट्स भी जो है ना बहुत लंबे लंबे हैं और बहुत लंबी वीडियोज़ हैं। वो भी शायद मैंने एक 2 पार्ट में या 3 पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शायद मैं शेयर करूं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो है और मेरी जो फ़ोन की मेमोरी है ना वो इसलिए तो भरी हुई है। मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी ये वीडियोस भी लगे और मैं अपनी जो है फ़ोन की मेमोरीज जो भी है इसके सब जो है ना स्टोरेज जो है ना इसको भी और मज़ीद क्लीन करूँ। तो जी जाने की तैयारी कर रहे थे, कपड़े मैंने इस्त्री कर लिए थे और मौसम हवा चलनी शुरू हो गई है मज़े मज़े की। और देखते हैं आज मौसम कैसा रहता है। और अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी मीठी मीठी। जी मौसम ने तो बदल ली है करवट, क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं था कि शादी पे जो है मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आज के दिन तो माशाल्लाह से आज तो ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई थी, बादल आ गए थे, घटा आ गए थे। भाई आज तो सिर्फ ढोलकी पे जाना था, वो भी हम सोच रहे थे कि कैसे जाएंगे हम, ये ना हो कि बारिश शुरू हो जाए, बारिश में कैसे निकलेंगे हम लोग। तो खैर हम लोगों ने बस ये है कि शुक्र है कि बारिश पुरिश तो नहीं हुई थी, ये था कि बस आंधी चलनी शुरू हो गई थी। तो कहते हैं ना बच्चे जैसे भी, बेटियां जैसे भी अपने घर में खेलती हैं, माँ बाप को नज़र रखनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रही कि बेटियों को बिल्कुल ही आज़ादी दे देनी चाहिए, नहीं, बेटियों को हंसने देना चाहिए, खेलने देना चाहिए, मुस्कुराने देना चाहिए। अगर वो सारा घर भी कहते हैं ना कि उठा लेना सर पे, तो उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। भाइयों के साथ मजाक करें, लड़ाई झगड़ा करें तो भी करने दिया करें। अनोखे हुआ करते हैं जब तक तकदीर का जो थप्पड़ पड़ता है ना, तो यही लड़कियां जो होती हैं ना, यही बेटियां जो होती हैं ना, यही शहजादियां जो होती हैं ना, यही परियां जो होती हैं ना, यही बहनें जो होती हैं ना, मुस्कुराना तो दूर की बात है, बोलना तक भूल जाती हैं। वक्त सबसे बड़ा जालिम है जो उनके वजूद से खुशियों को निचोड़ कर ले जाता है और फिर वापस नहीं लौटता। अल्लाह पाक जो है ना हर बेटी के नसीब जो है ना वो अच्छे करे, उनकी इज़्ज़त मान हौसला सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी मैं छत पे गई थी, तो छत पे जो था मैंने कहा चले थोड़ा सा वेदर को भी इंजॉय कर लेते हैं, और थोड़ा सा मैंने मौसम को इंजॉय किया और परिंदों के लिए मैंने जो है वो पानी डाल दिया था। मैंने कहा चले पानी भी डाल देते हैं, बेचारे मेरे सर पे ऊपर ना जो ऐसे मंडला रहे थे ना परिंदे भी, मैंने उनको पानी शानी डाल दिया था। फिर मैं नीचे आ गई थी, फिर मैंने कहा आलू की जो है वो पुलाव बना लेते हैं, क्योंकि रात पता नहीं किस टाइम फंक्शन शुरू होना था। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ज़ाहिर सी बात है नाश्ता मैंने सुबह का किया होता है, मुझे 7 बजे भूख लग जाती है, तो मैंने कहा खाना खा के ही मैं निकलूँगी, मैं तो ऐसे नहीं जाती तो मैं जाके दूसरों को भी मैं परेशान करूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने खाना खुना भी बना लिया था और थोड़ा सा खा भी लिए थे। मैंने बेटियों को भी कहा था कि खा लें, और जाहिर सी बात है हस्बैंड तो नहीं जा रहे थे, बेटा भी नहीं जा रहा था, तो फिर उनके लिए भी तो जाहिर सी बात है मुझे अरेंज करना था कि वो पीछे से कुछ खा पी लें। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी तैयारी के लिए। तो बस अब तैयारी श्यारी हम लोगों ने शुरू कर दी थी, हल्का सा मैंने मेकअप किया था और बस और जल्दी से हम लोग जो थे वो तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हो गया था। हमने कहा चलिए अब निकलते हैं, और ये ना हो कि फिर मौसम जो है और ज़्यादा ख़राब हो जाए। मगर हवा इतनी चल रही थी ना, आप यकीन करें कि बहुत हवा चल रही थी, और वो भी गर्म, जैसे गर्म होती है लू। हालांकि बादल थे सारे, और ऐसे मेरी आंखें भी जो थी ना ऐसे जैसे रेड हो गई थी। तो यूँ हम निकल गए थे घर से, हमने कहा जल्दी से चलते हैं, और रिक्शे में हमने रिक्शा कराया। रिक्शा भी ऐसा रोड था ना जैसे वो हाजमेदार सड़कें नहीं होती हैं भाई, इतना गंदा रोड, इतना गंदा रोड, इतनी मुश्किल से ऐसे हम झूल झूल के ना जैसे गए हैं। तो ऐसे बस ऐसे कहते हैं ना हाजमेदार हमारी जो सड़कें हैं ना वो बड़ी भाई, खाना वगैरह खा के जाओ ना तो सब कुछ हजम हो जाता है। तो हम लोग निकले घर से, जाहिर सी बात है शादी वाले घर जा रहे थे। तो बस रास्ते में जो था बहुत रश भी था, और हवा इतनी गर्म लग रही थी ना, रिक्शे में भी बहुत गर्म, जैसे लू मुँह को जो है ना वो टच करके जा रही है।
और हमें तो लग रहा था जैसे हम जो है ना वो लेट हो गए हैं, मगर ये है कि बस हम कह रहे थे जल्दी से बस पहुंच जाएं। और बहुत ट्रैफिक की वजह से, इतनी लू की वजह से, मैंने कहा पता नहीं हम लोग, इतनी गर्म हवा चल रही है, फंक्शन पता नहीं कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो जाहिर सी बात, इतनी गर्मी में जो भी बेटियों वाले जो काम होते हैं ना, कहते हैं ना गर्मी हो या सर्दी हो, जो काम जो करने होते हैं वो तो करने ही होते हैं। तो खैर हम लोग खैरियत से हम लोग पहुंच गए थे। बार बार फ़ोन आ रहा था कि भाई हाँ आप लोग पहुंच गए, अगर आप लोग पहुंच गए, हस्बैंड का भी, बेटे का भी फ़ोन आ रहा था, पहुंच गए आप लोग। तो हमने कहा बस हाँ पहुंच गए, हम खैरियत से पहुंच गए हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ था। तो वहाँ पे अभी कोई भी नहीं आया हुआ था। ये था कि बस आस्ता जो थी ना वो ढोलकी शोलकी की ये चीज़ों की तैयारी हो रही थी, और बच्चे वगैरह जो थे वो भी तैयार हो रहे थे और अपने बच्चों को भी तैयार कर रहे थे। तो मैंने कहा चलें थोड़ी देर बैठ जाते हम भी। तो हम थोड़ी सी हवा, हमने ज़रा ठंडी हवा ली, क्योंकि गर्म हवा से हम लू से निकल के जो घर पहुँचे थे। तो ये था कि बस फिर थोड़ी देर हम लोगों ने हवा ली और उसके बाद हम लोगों ने तैयारी शारी शुरू कर दी थी। इसके साथ ही आज का मैं व्लॉग यहीं पर करती हूँ एंड इंशाल्लाह इसका सेकेंड पार्ट कल लगेगा, कल ज़रूर देखेगा और वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक और सब्सक्राइब। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।